This video contains explanation of the topic 2.2 what is solution from chapter number 2 uh, is matter around us pure from class 9th NCERT science book. So in your previous class you have studied about what is mixture, and in that you have studied that it is made up of two or more components in any proportion, and it can be of two types, homogeneous and heterogeneous mixtures. So now we will discuss what is solution. Let's start. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेती हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. तो यानी कल हमने जो होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था वो एक्चुअली क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है. ठीक है. होमोजेनस का मतलब होता है इक्वल, होमो मीन्स सेम, और जीनस मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन कह रहे हैं हम, तो उसकी जो सेम कंसंट्रेशन रहती है थ्रू आउट तो उसे होमोजीनस बोला जाता है. ठीक है. जिसमें यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन आती है उसे बोलते हैं होमोजीनस. होमो मीन सेम. सो यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ. आपने बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो डेली लाइफ में आप देखते ही हैं. फॉर एग्जांपल लेमोनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन. So lemonade and soda waters are these are the examples of solutions here. These we will have seen in our daily life also. So then usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. हम हमेशा क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ एक लिक्विड होता है जिसके अंदर या तो हम एक सॉलिड को डिसोल्व करते हैं या लिक्विड को, या कोई भी गैस उसके अंदर डिसोल्व होती है तो उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मानते हैं. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, एलॉयज, एंड गैसियस सॉल्यूशन, एयर. इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होंगे. सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें आप सॉलिड इनटू सॉलिड आप ऐड कर दें. ठीक है. या गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे सोल्यूट भी गैस होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस होगा. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं. ये दोनों ही कंपोनेंट होते हैं किसके, सॉल्यूशन के. सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, होमोजेनिटी होती है पार्टिकल लेवल के ऊपर. होमोजेनिटी मतलब सेम कंसंट्रेशन, अभी बताई हमने. फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट इज द सेम थ्रू आउट. कि अगर हम लेमोनेड का टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसका टेस्ट कहीं से भी लें, चाहे बेस से चाहे ऊपर से, वो सेम ही देगा. तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन. तो ये बता देता है हमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर और सॉल्ट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूशन में. तो बिफोर वी मूव फर्दर वी जस्ट स्टडी मोर टू नो व्हाट आर एलॉयज. कि एलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स and cannot be separated into their components by physical methods. कि एलोइज होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स के. एक मेटल दूसरे मेटल में इस तरह से मिक्स किया जाता है कि उनका जो कंपोजिशन हो सेम है और आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी किसी भी फिजिकल मेथड से. बट स्टिल एन एलोय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. लेकिन फिर भी एलोय को हम अभी भी क्या मानते हैं, मिक्सचर में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्या दिखा देता है, प्रॉपर्टी शो करता है. फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर. जो ब्रास होता है, जस्ता जो होता है, वो 30% जिंक का बना हुआ होता है और 70% कॉपर का बना हुआ होता है. देन ए सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट. एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है एज इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स की तरह से. यानी सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सॉल्वेंट होगा उसमें और एक सोल्यूट होता है. तो सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट. यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है किसी भी सब्सटेंस को, और यूजुअली वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सोल्यूट. सो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो किसमें डिसॉल्व करते हैं हम, सॉल्वेंट में,
और यूजुअली वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन हियर। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी अगर हम शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो शुगर क्या एक सॉलिड है, तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हुआ, सॉलिड हुआ। और हम इसे किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, शुगर, ये सॉल्यूशन जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो ये इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो पता है सॉल्यूट यानी कम क्वांटिटी में शुगर इसमें और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है। Then a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent। तो एक सॉल्यूशन जो अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व कर देते हैं तो वो क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन का नाम होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ध्यान रखना है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कभी चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है घाव में, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो उसमें आयोडीन सॉलिड होता है और जो सोल्यूट है, ऐसे सोल्यूट है यानी इसके अंदर आयोडीन, और अल्कोहल क्या है यहाँ पे, लिक्विड है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाटर से अलग है। वो सारे सॉल्यूशन जो वाटर में डिजोल्व करने से बनते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन है, और वो जो वाटर से अलग किसी और लिक्विड में बनते हैं उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो शुगर सॉल्यूशन है वो किसका एग्जाम्पल है, एक्वस सॉल्यूशन का, और जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। So aerated drink like soda water etc. are gas in liquid solution। जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है जैसे सोडा वाटर है हमारा, तो उसमें क्या होता है, हम गैस को डिजोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरली डिजोल्व रहती है। सो दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट एंड वाटर एज सोल्यूट। जो बबल बनते हैं उसके अंदर, या किसी भी कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हैं तो जनरली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है तो उसमें से जो बबल्स होते हैं गैस के वो दिखाई देते हैं हमें। तो एक प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंक्स के अंदर। देन फोर्थ इज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। जनरली टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78% इज देयर, एंड रेस्ट 1% हैज other gases, and these are in very small quantities here. So air is a gas in a gas solution, aerated drink is a gas in a liquid solution, and iodine solution, tincture of iodine and sugar solution is a solid in liquid solution. Now we will move on to the properties of solution. What are the different properties of solution? तो a solution is a homogeneous mixture। क्लियर है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, यानी इसमें यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर को नैनो बोला जाता है। नैनो क्या होगा, 10⁻⁹ ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, यानी इतना छोटे पार्टिकल जिसके होते हैं डायमीटर में सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, और हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह बहुत ही ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे। देन बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर आप एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उससे लाइट पास करके देखते हैं तो आपको उस लाइट का जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देगा। तो क्योंकि जो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट की जो रेडिएशन है उसको भी स्कैटर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। देन लास्ट प्रॉपर्टी गिवन इन दिस बुक इज द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल है वो इतने छोटे होते हैं कि मिक्सचर के अंदर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। So the solute particles do not settle down when left undisturbed, and that is a solution is stable। और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो भी नीचे नहीं बैठेंगे। अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दें उस सॉल्यूशन को तो वो भी नीचे नहीं बैठेंगे, तो इससे पहचान हो जाती है सॉल्यूशन है। अगर दूसरा होता कुछ समय के बाद बैठ जाएगा तो सस्पेंशन हो सकते हैं, या कुछ जो स्कैटर करते हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे, वो हम इसमें बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड की तरफ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशन।